दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बातें किसी को साझा मत करना। कुछ गुप्त बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको इसका एहसास न हो, लेकिन अक्सर हमारे घर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। यह सत्य है। अनजाने में ही सही, हम खुद ही अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और यही बातें हम दूसरों को बताकर अपने घर की बर्बादी का कारण बन जाते हैं, हमारे जीवन में आने वाले दुख का कारण बन जाते हैं। और समय निकल जाने के बाद हमें इस बात का पछतावा होता है कि यह बातें मुझे किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं यह बातें सामने वाले को नहीं बताता तो यह सब मेरे साथ होता ही नहीं। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम वही 8 बातें जानने वाले हैं जो हमें सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए। और वह बातें कौन सी है, वह बातें बताने से क्या परिणाम होता है, यह सब हम एक कहानी के माध्यम से समझने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अपने जीवन में काम आएगी। और इसके अलावा भी अगर ऐसी कोई बातें हैं जो आप जानते हैं और मैं वीडियो में नहीं बताई है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें दुगना पावर देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अपनी इस दयनीय स्थिति से उबरने के लिए वह प्रतिदिन काम की तलाश में सुबह से शाम तक गांव के अलग अलग हिस्सों में भटकता रहता था, लेकिन उसे कहीं भी स्थायी रूप से रोजगार नहीं मिल पाता था। इस प्रकार अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह निरंतर संघर्ष करता रहता था, लेकिन उसकी कठिनाइयों का कोई अंत नहीं था। एक दिन आनंद ने अपनी पत्नी से कहा, जब भी मैं काम मांगने जाता हूं, हर कोई मुझे यह कहकर मना कर देता है कि उन्हें किसी कामगार की आवश्यकता नहीं है। मैं अब काम की तलाश करते करते थक चुका हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा और बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। यह चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है और मैं अत्यंत परेशान हूं। यह सब सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, तुम एक आदमी से एक ही बार काम मांगते हो, और जब वह मना कर देता है तो तुम दोबारा उसके पास काम मांगने नहीं जाते। तुम्हें प्रयास जारी रखना चाहिए और एक ही जगह पर कई बार काम के लिए पूछना चाहिए। हो सकता है कि बार बार पूछने से तुम्हें अंततः कोई काम मिल जाए। अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें उन लोगों से सहानुभूति प्राप्त करनी होगी। उसकी पत्नी ने समझाते हुए कहा, तुम्हें अपनी स्थिति की गंभीरता दिखानी होगी और उन्हें अपनी गरीबी और मजबूरी के बारे में बताना होगा। जब वे तुम्हारी कठिनाइयों को समझेंगे और तुम्हारी हालत पर दया करेंगे, तभी वे तुम्हें काम पर रखने पर विचार कर सकते हैं। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी गरीबी और मजबूरी दिखाओ। उसकी पत्नी ने दृढ़ता से कहा, यही तरीका तुम्हें काम दिला सकता है। इन शब्दों ने आनंद के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा और वह सोचने लगा कि शायद उसकी पत्नी सही कह रही है। अगले दिन वह एक सेठ के पास काम मांगने के लिए फिर से गया, जिस सेठ के पास वह पहले भी काम मांगने गया था, लेकिन असफल रहा था। इस बार उसने निश्चय किया कि वह अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से बताएगा और सेठ से विनती करेगा। सेठ के सामने पहुंचकर आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। मुझे काम की बेहद आवश्यकता है और मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूं। जो कुछ भी आप मुझे देंगे, मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा। कृपया मुझ पर दया करके मुझे अपने यहां काम पर रख लें। आपकी कृपा से ही मेरे परिवार का भरण पोषण हो सकेगा और हम अपनी गरीबी से कुछ हद तक उभर सकेंगे। सेठ ने आनंद की यह विनती सुनी और उसकी गंभीरता और स्थिति को समझते हुए उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकता हूं। तुम कल से काम पर आ सकते हो और मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। देखता हूं कि तुम अपने काम में
कितने ईमानदार और मेहनती हो। आनंद ने सेठ की इस दया का धन्यवाद किया और अगले दिन से काम पर जाने की तैयारी करने लगा। इस तरह उसकी पत्नी की सलाह और उसकी अपनी विनम्रता ने उसे अंततः काम दिलाने में मदद की। आनंद अब रोज उस सेठ के पास काम करने के लिए जाने लगा। उसके मन में खुशी थी कि उसे काम मिल गया, लेकिन उसे यह दुख था कि उसका वेतन उन अन्य कामगारों की तुलना में कम था। आनंद जो काम करता था वही काम दूसरे लोग भी करते थे, लेकिन उन सभी को उनका वेतन ज्यादा मिलता था, जबकि आनंद को उसका आधा ही वेतन दिया जाता था। जब आनंद ने इस बारे में अपने सेठ से बात की तो सेठ ने उससे कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मुझसे धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। आनंद को इस वाक्य को सुनकर चुप हो जाना था, क्योंकि वह सच्चाई समझ रहा था। सेठ ने उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन आनंद ने अब यह बातें अपनी सगे संबंधी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका मालिक उसे कितना वेतन देता है। दोस्तों, समय बिता गया और आनंद पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन होने लगा था। सेठ अब आनंद से अधिक काम लेने और उसे अन्य कामगारों से कम वेतन देने लगा था। इस बात ने आनंद को बेहद चिंतित किया, क्योंकि वह इस असमानता को अत्यंत न्यायाधीन मानता था। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और कम वेतन पा रहा है। इससे आनंद के आत्मसम्मान को चोट पहुंची। अब वह पहले की तरह काम में ध्यान नहीं लग पा रहा था। दोस्तों, जाहिर सी बात है, ऐसी जगह पर किसका मन लगेगा जहां पर काम करने के लिए हमें अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए आनंद ने अपना काम छोड़ दिया। वह अब फिर से पाहिली की स्थिति में वापस आ गया था। अब उसके पास फिर से घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। अब आनंद ने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मदद मांगना शुरू किया था। उसके दोस्त उसके सामने उसे दया का पात्र समझते थे और उसे सहानुभूति देते थे, लेकिन अक्सर वे पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, ये कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम करवा के लिया और इसे पैसा भी नहीं दिया, और अब हमसे पैसे मांग रहा है। यह हमारे पैसे कहां से वापस करेगा? काम तो इसके पास है नहीं, हमारे दिए हुए पैसे कैसे लौट आएगा? ये इसके साथ हमें भी गरीब करा देगा। आनंद की कोई भी दोस्त या रिश्तेदार मदद नहीं कर रहा था। अब उसके हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। आपने अक्सर अपने गांव या समाज में यह बात अवश्य देखी होगी कि यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन और एक अच्छी नौकरी है तो उसके आसपास हमेशा लोग जुटे रहते हैं, उसकी खैरियत पूछते हैं और उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। मगर यदि वही व्यक्ति किसी कारणवश आर्थिक तंगी का सामना कर रहा हो या उसकी नौकरी चली गई हो तो वही लोग उसे नजरअंदाज करने लगते हैं और यहां तक कि उसके अपने भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। यही स्थिति आनंद की भी थी। आनंद के रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह हर वक्त चिंता में रहने लगा था। जो दोस्त रिश्तेदार अपने होने का ढोंग करते थे वह भी उसे दया का पात्र समझ रहे थे। सब लोगों को आनंद के ऊपर तरस आ रहा था, इसलिए आकर उसे ज्ञान देते थे, लेकिन जैसे ही मदद करने की बात आती वहां से निकल जाते थे। एक दिन आनंद ने सोचा कि किसी दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढना शुरू करता हूं, और वह अगले दिन दूसरे गांव गया तो उसने देखा कि वहां पर एक महान साधु आए हुए थे जो सबकी समस्या दूर कर रहे थे। यह देखते ही आनंद महात्मा के पास गया और उनके पैरों पर गिरकर उनसे मदद मांगने लगा और जोर जोर से रोने लगा। महात्मा आनंद को शांत होने के लिए कहते हैं और पूछते हैं, बताओ बेटा, क्या समस्या है तुम्हारी? तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी आनंद ने अपनी सारी समस्या बता देता है। वह महात्मा को बताता है कि किस प्रकार उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके दोस्त सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। महात्मा ने आनंद की बातें सुनी और कहा, यह सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इन सब के तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं आती। महात्मा की ऐसी बातें सुनकर आनंद हैरान हो गया और महात्मा से पूछा कि वह कैसे गुरुवर? तभी महात्मा कहते हैं, बेटा, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए और तुमने वही गलती की है। इसलिए
तुम्हारे साथ यह हो रहा है। आनंद कहता है, आखिर वह कौन सी बातें होती है गुरुवर, आप मुझे बताइए ताकि मैं भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना कर सकूं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम भूल कर भी कभी किसी को मत बताना। जो 8 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उन्हें अनुसरण करके तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर पाओगे और साथ में तुम एक हंसी खुशी जिंदगी भी जी पाओगे। इतना कहकर महात्मा ने वो 8 बातें बतानी शुरू की। तो पहली बात बताते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, पहली बात जो किसी को भी बतानी नहीं चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी दूसरों के साथ साझा करने से या अपनी मजबूरी का दिखावा करके सामने वाले की मदद लेने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो, वह आज तो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद कर देगा, पर कभी ना कभी इस बात का फायदा जरूर उठाएगा, और फायदा नहीं उठाया तो वह दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए आज के बाद अपनी मजबूरी का दिखावा कभी मत करना। अगर तुम्हारे घर में 2 सूखी रोटी पड़ी है तो वह खाकर सो जाना, पर किसी को इस बात का कभी पता मत चलने देना कि तुम सूखी रोटी खाकर सोते हो। तुम दूसरों को अपनी मजबूरी बताकर क्या हासिल करना चाहते हो? तुम यह चाहते हो कि दूसरे लोग मुझे सहानुभूति दे या मेरी आर्थिक मदद करें, लेकिन दोनों ही स्थिति में तुम देखोगे कि सामने वाला इंसान तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर ऐसा नहीं भी किया तो उसके नजर में आप एक मूर्ख व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना और अपनी मजबूरी कभी किसी से मत कहना। दूसरी बात जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है भूतकाल की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। यह आवश्यक है कि भूतकाल की गलतियों को अपने भीतर तक सबक के रूप में संजो कर रखा जाए और उससे सीखा जाए, न कि उन्हें दूसरों के सामने प्रकट किया जाए, क्योंकि इससे कई बार लोग आपके बारे में गलत धाराएं बना सकते हैं या आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार भविष्य में क्या गलतियां हो सकती हैं, यह पूर्ण अनुमान और योजना का हिस्सा है। इसे निजी और गोपनीय रखना महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक भविष्य की योजना और संभावित गलतियां आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्रांति का हिस्सा होती है, और उन्हें अनावश्यक रूप से दूसरों के सामने उजागर करना जोखिमपूर्ण ना हो सकता है, क्योंकि इसे आपकी योजनाओं में बाधा आ सकती है या आपकी तैयारी के बारे में दूसरों को पता चल सकता है, जिससे वह इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि भूतकाल की गलतियों को केवल आत्म मंथन और सुधार के लिए प्रयोग करें और भविष्य की योजना और संभावित गलतियों को अपने तक ये सीमित रखें। बेटा आनंद, तीसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर परिवार की निजी बातें। जो भी बातें आपके घर में होती हैं, चाहे वे आपके माता पिता के साथ हों, पत्नी के साथ हों या बच्चों के साथ, वे पूरी तरह से व्यक्तिगत और गोपनीय होनी चाहिए। परिवार के भीतर होने वाली चर्चाएं, समस्याएं और निजी घटनाएं केवल परिवार के सदस्यों के बीच ही रहनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बाहर के लोग आपकी पारिवारिक समस्याओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं और कभी-कभी अनजाने में उन्हें और भी पेचीदा बना सकते हैं। इसके अलावा परिवार की निजी बातें साझा करने से आपके रिश्तों में दरार भी आ सकती है और विश्वास की कमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने परिवार की बातों को अपने तक ही सीमित रखें और इन्हें किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें। पारिवारिक गोपनीयता बनाए रखना न केवल आपके संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि एक स्वस्थ और सकारात्मक पारिवारिक वातावरण को भी सुनिश्चित करता है। चौथी बात जो मैं तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह तुम्हें सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का सत्य मैं तुम्हें बताऊंगा। अपनी आमदनी किसी को मत बताना। यह बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपकी आमदनी एक व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी है जो आपके वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ी होती है। आमदनी की जानकारी साझा करने से लोग आपके खर्च करने की क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं और इससे अनावश्यक अपेक्षाएं और मांगें पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरों को आपकी आमदनी की जानकारी देने से आपके और उनके बीच तुलना और ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न हो सकती है, जो रिश्तों को खराब कर सकती है।
यह भी हो सकता है कि आपकी आमदनी की जानकारी का दुरुपयोग किया जाए या आपके विरुद्ध किसी प्रकार की योजना बनाई जाए। इसलिए अपनी आमदनी को निजी रखना और केवल उन लोगों के साथ साझा करना आवश्यक है जो आपके वित्तीय मामलों में वास्तव में शामिल हैं और जिन पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं, जैसे कि आपका जीवन साथी या वित्तीय सलाहकार। समझदारी इसी में है कि इस प्रकार की संवेदनशील जानकारी को गोपनीय रखा जाए ताकि आपके आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में शांति और सुरक्षा बनी रहे। अगली बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे तो तुम कभी भी भूल कर भी मत बताना। अक्सर इंसान को यह पता ही नहीं होता है कि उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है। और अगर आप उनमें से है जिनको पता है कि आपकी कमजोरी और ताकत क्या है, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन याद रहेगी, यह बातें आपको किसी के साथ भी साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरे किसी भी व्यक्ति को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। और वहीं अगर आपकी ताकत दूसरों को पता चल गए तो आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत अब दूसरे को पता है और वह आपकी ताकत की तौर ढूंढ ही लेगा। अगर आप महिला है तो आपको अपनी कमजोरी और ताकत अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, और अगर आप एक आदमी है तो आपको ये बातें अपनी पत्नी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी एक की बात दूसरे को बता चली तो आपको उनसे घर में डर कर रहना पड़ेगा। आनंद को अगली बात बताते हुए महात्मा जी कहते हैं कि आनंद, तुम अपने मित्र और शत्रु के बारे में भी कभी किसी को मत बताना। मित्र और शत्रु दोनों हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मित्र और शत्रु हमारे जीवन के दो प्रमुख अंग हैं। अगर आप अपने मित्र के बारे में किसी दूसरे को बताएंगे तो लोग आपके मित्र के साथ उनकी खुद की घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपकी गहरी दोस्ती तोड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। अक्सर कोई आम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो शत्रु है वह ऐसा अवश्य करेंगे। और अगर वही बात आपके शत्रु के बारे में आपके दोस्त को पता चल गई और भविष्य में चलकर आपके दोस्त से आपकी दोस्ती टूट गई, तो वह जाकर आपके शत्रु से हाथ मिलाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए अपने शत्रु के बारे में आप अपने दोस्त को भी मत बताइए। आनंद, अगली और आखिरी बात जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी है, और यह कि अगर तुम दान करते हो तो तुम्हें कभी भी किसी को यह नहीं बता रहा है कि तुमने कितना और क्या दान किया है, क्योंकि यह बताने से दान करना पानी में चला जाता है, सब व्यर्थ चला जाता है। आप अपने किए हुए दान के बारे में लोगों को बताकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप कितने दानी पुरुष हैं, और यह भाव आपके अंदर अहंकार पैदा कर देता है। इसीलिए दान जितना गुप्त किया जाए उतना ही अच्छा और फलदायी होता है। इतना कहकर महात्मा शांत हो जाते हैं और आनंद से कहते हैं, बेटा आनंद, अगर तुम्हें 8 बातें अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आनंद गुरुजी के पैर में गिरकर उनका धन्यवाद करता है और कहता है, जी हाँ गुरुवर, आज के बाद मैं आपने बताई हुई सारी बातों को अपनी जिंदगी में उतारूंगा। और इतना कहकर आनंद अपने घर की ओर निकल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।